दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में अक्सर नई नई चीजें खोजी जाती रहती हैं, जो हमें अक्सर आश्चर्यचकित कर देती हैं। लेकिन आज हम आपको 3 ओर से जल निकायों से घिरे कॉन्टिनेंट यूरोप की 10 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, मिस्ट्री स्फीयर। बोस्निया में एक जायंट साइज की स्फेरिकल बॉल मिली है। इसका साइज इतना बड़ा है कि अभी तक इसका आधे से कम हिस्सा भी बाहर ही नहीं निकाला जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर हम इसे पूरी तरह बाहर निकाल लें तो ये अतीत के कई रहस्यों को सुलझा सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड रेडियस 1.2 से 1.5 मीटर के बीच मानी जा रही है। जब इसे खोजा गया था उस समय ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्फेरिकल शेप की आकृति थी। क्योंकि ये पत्थर की बनी हुई है, इसलिए हिस्टोरियंस का मानना है कि ये नेचुरल स्फीयर रहा होगा, ना कि मैनमेड। इसका कलर ब्राउनिश रेड है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें काफी आयरन रहा होगा। लेकिन कुछ लोग इसके परफेक्ट स्फेरिकल शेप के कारण इसे मैनमेड भी मान रहे हैं। इसकी मिस्ट्री इसको पूरी तरह अनकवर करने के बाद ही सॉल्व हो पाएगी। नंबर 9, द आईज ऑफ गॉड। अगर आप कभी बल्गेरिया जाएं तो आपको प्रोहडना केव में बनी ये आईज ऑफ केव जरूर देखनी होगी। 262 मीटर लंबी इस गुफा के बीचों बीच केव की छत पर ये 2 होल्स हैं और ऐसा माना जाता है कि जब आप इन होल से देखते हैं तो टाइम रुक जाता है। कभी कभी जब इन होल से पानी गिरता है तो ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रोती हुई आंखें। इन आंखों के अलावा ये जगह बंजी जंपिंग के लिए भी फेमस है। इसके अलावा आप यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो ये जगह ना सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल है, बल्कि ये एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट भी है। क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ ह्यूमंस भी रहा करते थे, तो साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे ह्यूमंस ने बनाया था या फिर इरोजन की वजह से ये होल्स नेचुरली क्रिएट हुए हैं। नंबर 8, द फाउंटेन ट्री। ये पेड़ 100 से 150 साल पुराना है। इस मलबेरी के पेड़ के तने के बीच में होल है और इस होल से इस पेड़ के नीचे के स्प्रिंग का पानी कुछ इस तरह निकलता है कि देखने में ये किसी सुंदर फाउंटेन जैसा लगता है। वैसे तो इसका नाम मोंटेनग्रोस गशिंग वाटर ट्री है, लेकिन लोग इसे फाउंटेन ट्री भी कहते हैं। हालांकि हमेशा इस पेड़ से फाउंटेन नहीं बहता, बल्कि सिर्फ भारी बारिश के समय में ये पेड़ वाटर फाउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इस पेड़ के नीचे एक स्प्रिंग बहती है और हैवी रेन के दौरान प्रेशर क्रिएट होने से पानी ऊपर आ जाता है और पेड़ के तने के होल से निकलकर वाटरफॉल जैसा बन जाता है। नंबर 7, द डिसअपियरिंग रोड। अगर हम ये कहें कि एक ऐसी सड़क भी है जो गायब हो जाती है तो शायद आप यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक रियल सड़क है जहां आप सिर्फ कभी कभी ही ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि ये सड़क दिन में 2 बार गायब हो जाती है। अटलांटिक कोस्टलाइन पर स्थित 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क टाइड्स के कारण पानी से पूरी तरह कवर हो जाती है और सिर्फ लो टाइड के समय ही नजर आती है। इसे फ्रांस का नेशनल मॉन्यूमेंट भी माना जाता है। लेकिन टाइड की वजह से इस सड़क का गायब होना और दोबारा नजर आना जितना इंटरेस्टिंग लगता है, उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि इसका वाटर लेवल 3 मीटर तक भी चला जाता है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से आपको पता चल जाता है रोड कहां से पासिबल है और कहां से नहीं। नंबर 6, स्पेनिश क्रिस्टल क्यूब्स। जब आप पहली नजर में इन क्रिस्टल क्यूब्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैनमेड ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह नेचुरल है। स्पेन के नावेयुन में विक्टोरिया माइन का ये पाइराइट अपनी यूनिक शाइन के लिए फेमस है। इनकी शेप भी ऑलमोस्ट क्यूबिक होती है। रियोवा की इस लैंड पर अलग अलग समय में कई एंशिएंट सिविलाइजेशन रही हैं और इन्हीं सभी सिविलाइजेशंस के लोग न सिर्फ इन क्यूब्स को कलेक्ट करते थे, बल्कि इन्हें यूज भी करते थे। 300 BC के समय में यहाँ रहने वाले लोग इन क्यूब्स को मैजिक के लिए यूज किया करते थे, जबकि रोमन लोग इन्हें मोज़ेक बनाने में यूज किया करते थे। मिडिवल टाइम्स में लोग इनका यूज मेडिसिन के तौर पर किया करते थे। हालांकि ये इतने शार्प होते हैं कि इन्हें खाना तो पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मेडिसिन में इनका यूज कैसे होता था, इसके बारे में साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं है। आप वहां जाकर अपना क्रिस्टल लेकर भी आ सकते हैं। नंबर 5, द डेविल्स बाइबल। डेविल बाइबल को दुनिया की सबसे रहस्यमय और खतरनाक किताब माना जाता है, क्योंकि ये किताब किसने और क्यों लिखी थी, इसके बारे में आज भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कागज के पन्नों की जगह इस बुक में चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। 160 पेजेस की इस बुक का वजन 85 किलोग्राम है, यानी अकेले तो आप इस बुक को उठा भी नहीं पाएंगे। कहा जाता है कि 13वीं सेंचुरी में एक मॉन्क ने अपनी वाउस को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में चुनवाने की सजा दी गई थी और इससे बचने के लिए उसने एक रात में एक बुक लिखने का दावा किया।
और जब उसे इसकी परमिशन मिल गई तो उसने बुक लिखना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़े ही टाइम में उसको रियलाइज हो गया कि वो अकेले एक रात में ये बुक अकेले नहीं पूरा कर सकता, और तब उसने प्रेयर करके एक शैतान को मदद के लिए बुलाया। हालांकि कुछ साइंटिस्ट इस थियोरी को गलत भी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि क्योंकि ये बुक सेम हैंडराइटिंग में है, यानी इसे लिखने में 20 साल तो नहीं लगे थे। नंबर 4, द क्रूक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड का ये ईरी फॉरेस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बना था। इस जंगल की खासियत है इसके अजीब शेप वाले पेड़। यहाँ के 400 क्रूक्ड शेप के पाइन ट्री। इन पेड़ों का तना अपने निचले हिस्से से 90 डिग्री एंगल से मुड़ा हुआ ही उगता है और लगभग 90 सेंटीमीटर तक बेंट होकर ये सी शेप बनाते हैं और फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। ये पेड़ लगभग 15 मीटर तक लंबे होते हैं। इन पेड़ों की हेल्थ पर इनके बेंट होने का बिल्कुल भी असर नहीं होता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये होता है, बल्कि एक अन्य थ्योरी के हिसाब से इस एरिया में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये पेड़ बेंट होते हैं। जबकि एक और रीजन ये है कि लोकल फॉरेस्टर्स इस पेड़ के प्लांट को इसी तरह मोड़कर उगाते थे, जिसकी वजह से ये पेड़ इसी तरह के ही उगने लगे। नंबर 3, द पेट्रिफाइंग वेल। ये वेल यूरोप के नॉर्थ यॉर्कशायर में स्थित है। अगर इस कुएं में कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए तो उसके ऊपर एक स्टोन जैसी परत चढ़ जाती है, जो देखने में किसी एपोकलिप्स फिल्म जैसी लगती है। सदियों तक लोग ऐसा मानते थे कि इस कुएं को किसी डेविल का शाप मिला था। इसका शेप भी देखने में किसी स्कल जैसा लगता है और लोगों का मानना था अगर वो कुएं को टच करेंगे तो वो भी पत्थर के बन जाएंगे। कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस कुएं के पानी का सैंपल लिया और बाद में पता चला कि इसमें मिनरल्स खासकर कैल्साइट का लेवल काफी हाई है, जिसकी वजह से इसके पानी में पड़े किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक स्टोन जैसी कोटिंग हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लंबे समय तक पड़ा रहे तो ये कोटेड शेल काफी हार्ड भी हो जाता है। नंबर 2, द डेविल्स फिंगर। हमारी पिछली स्टोरीज की तरह ये किसी डेविल या कर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक फंगस है जिसे कॉमनली डेविल्स फंगस के नाम से जाना जाता है। वैसे ओरिजिनली अमेरिका में पाया जाता है और वहाँ इसे ऑक्टोपस फंगस के नाम से जाना जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ये यूरोप में भी काफी कॉमन हो रहा है। इसकी बॉडी स्टारफिश जैसी होती है, जिसमें 6 या 8 आर्म्स होते हैं और इसका कलर ब्राइट रेड होता है। इससे बहुत गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल सड़े हुए मीट जैसी स्मेल। तो इसे देखना आपके लिए कोई प्लेजरेबल अनुभव नहीं होगा। नंबर 1, संकन पार्क। वैसे तो आपने बहुत से अलग अलग पार्क्स देखे होंगे, लेकिन ये पूरी तरह पानी में डूबा हुआ पार्क आपका मन मोह लेगा। ऑस्ट्रिया में एक ग्लेशियर के पिघलने से एक पूरा का पूरा पार्क लेक के पानी के अंदर डूब गया। इसमें पाथवेज, पेड़, यहाँ तक कि ब्रिजेस भी हैं। ये पार्क लगभग पानी में 10 मीटर नीचे डूब गया है। हालांकि अब नए रेगुलेशंस के चलते आप लेक में डाइव करके इस अंडर वाटर पार्क को देखने नहीं जा सकते, लेकिन उन डाइवर्स के द्वारा लिए गए वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन से पहले इसे देखने गए थे। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में यूरोप में खोजी गई 10 ऐसी चीजें जिनके बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इनमें से कौन सी डिस्कवरी आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।